Okay, and today we are starting with the real derivatives. बच्चे अब तक आपने जो किया था वो हमने फाइंड आउट किया था व्हाट इज कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद हम सेकंड पे गए तो हमने ये डिफाइन किया कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी हमने चेक किया, और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट सेटअप में गए। तो आज उसी नेक्स्ट सेटअप में हम नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं बच्चे, और नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन आपके पास क्या है, डेरिवेटिव्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स। ओके, और आज हम जिन क्वेश्चंस का डेरिवेटिव करेंगे मैथमेटिक्स में हम उसको डिफाइन करते हैं चेन रूल। ओके, क्या डिफाइन करते हैं, चेन रूल। और मैं यहाँ पे चेन रूल के लिए आपको बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन बताऊंगा। हाँ, चेक कीजिए बच्चे, जो आपके पास बेसिक डेरिवेटिव के रूल थे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई होप कि ये आप सबको पता होंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, ये आप सबको पता होगा। ठीक, नेक्स्ट मैं आपके पास आ रहा हूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e power x, which is known as e power x. What is the derivative of log x, 1 upon x, and what is the derivative of a power x, is known as a power x log a. And 4 basic algebraical operations. That means if I want to find out the derivative of a plus minus b, so I can write it as a dash plus minus b dash. If I want to find out the derivative of a into b, तो I will do it a dash b plus b dash, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल में डिफाइन करते थे। नेक्स्ट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ a over b, so I can write it as b square b a dash as it is minus a b dash as it is। ये मेरे पास बच्चे इन क्वेश्चंस के क्या है, डेरिवेटिव्स की हमने क्या की, वैल्यूज डिफाइन की, या ऐसा कह लीजिए जिन वैल्यूज को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। बेसिक डेरिवेटिव विच वी हैव अर्लियर डन इन आवर 11th क्लास। ओके, अब मैं इन्हीं को लूंगा बच्चे किस में, 12th। और 12th में हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं, विच इज नोन एज चेन रूल। देखिए कैसे, आपने डेरिवेटिव किया कि इफ आई गॉट x पावर 5, तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं कि वी राइट इट एज 5x पावर 4। बट अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए बच्चे, या आपका क्वेश्चन ये आ जाए, और योर क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली किस मेथड को यूज करते हैं, विच इज नोन एज चेन रूल। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपकी बुक में इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक, बट प्रैक्टिकल देखिए, थ्योरेटिकल हम अपने आप उसको सीख लेंगे कैसे। बच्चे, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, मैं आपको यहाँ पे जिस मेथड का नाम बता रहा हूँ, चेन रूल, दैट इज नोन एज पीटीवी। P means power, T means term, and V means variable. If your power is 1, तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, बट अगर आपकी पावर मोर देन 1 और लेस देन 1 हुई, तो ये पहले पावर ही ट्राई होगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, टर्म, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा,
और फिर आप देखेंगे कि हाँ हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा बच्चे, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। हियर इज एफ एक्स, इसको हम क्या डिफाइन करें, एफ डैश एक्स। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज व्हाट, 2x प्लस 2। याद है ना, इसी तरह का डेरिवेटिव हम करते थे। अब जो आपका चेन रूल है, या ऐसा कह लीजिए कि हम इसको चेन रूल के साथ कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए आई कैन राइट दिस क्वेश्चन एज दिस। अब नोट किया जाए जो क्वेश्चन है बच्चे, हियर इज पावर। तो सबसे पहले ड्राइव होगी पावर, पावर की वैल्यू क्या है 2। और पावर को ड्राइव करने का मेथड क्या है, एक ही होता है, पावर ऑन फ्रंट एंड x प्लस 1 पावर। पावर ऐसे ड्राइव होगी जैसे आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव करते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 4x क्यूब। तो ये भी आपके पास पावर का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। इसके बाद ये पावर चलेगी। अब ये आपके पास, आप इसको टर्म मान लीजिए या आप इसको क्या मान लीजिए, वेरिएबल। एंड यू नो इट, आगे डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0। तो यू विल सिंपली राइट इट एज 2x प्लस 2 आफ्टर सॉल्विंग। चेक कर लीजिए दोनों मेथड से आपका आंसर क्या है, ठीक। अब मेरे को इस क्वेश्चन में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा, मेरे को लगा होगा कि ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। बट बच्चे एक चीज देखिए, इफ योर क्वेश्चन बी लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर 7, तो हाउ यू विल सॉल्व इट, राइट। आप एक्सपेंड तो कर नहीं सकते कि यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पॉलिनोमियल। तो सीधा सीधा आपके पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, dy अपॉन dx। पहले पावर को पकड़िए, व्हाट इज द पावर 7। तो मैं क्या लिखूंगा, 7 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5, अपर पावर क्या होगी 6। ओके, ये मैं जस्ट इसलिए रेज कर रहा हूं समझाने के लिए आपको, पावर चलेगी। अब ये आपके पास ओनली टर्म है, तो नाउ आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टर्म। यू नो इट वेरी वेल, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x। एंड 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो सिंपली यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, ये 4x है, 4x इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 28x, 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 6। गॉट इट। ये हमारी फॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन है जिसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास इस फॉर्मेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट आपको ये टर्म दी, हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पावर हियर, एनीवन। ओपन करके या मैसेज के थ्रू, व्हाट इज द ओवरऑल पावर। देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन होता है साइन स्क्वायर एक्स, और यू कैन राइट इट एज
साइन एक्स होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बट अब चेक कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन की जो ओवरऑल पावर है बच्चे उसको बनाऊंगा 1, और 1 वाले केस में मैंने कहा था कि आप पावर वाला स्टेप छोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप इसको ड्राइव करेंगे तो 1, here is sin x square and its power 1 minus 1, समथिंग पावर 0 क्या हो जाता है, 1 ही, तो ये तो 1 ही चला जाता है, बट एनी हाउ पावर ड्राइव। उसके बाद आती है टर्म, यहाँ पे टर्म क्या है, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, cos x स्क्वायर, ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, तो यू विल चेक, ये 1 है, ये cos x स्क्वायर है, और ये 2x है, और इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करने पे वी विल गेट दिस वन। ये है बच्चे पीटीबी, किसी चेन रूल की फॉर्मेशन नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अपने फ्रेम में जाइए एंड यू विल गेट द। और भी करेंगे अभी, वेट वेट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट आपको एक और क्वेश्चन पे लेके आता हूं, दिस इज गिवन टू यू, साइन कॉस एक्स, और हमारी फॉर्मेशन यहां से शुरू हुई। देखो इसमें भी ओवरऑल पावर क्या है, 1 है, तो मेरा यो जो स्टेपिंग रहता था पीटीवी, तो आप फर्स्ट वाला स्टेप छोड़ सकते हैं क्योंकि 1 पावर है। अब आइए टर्म, सबसे पहले टर्म में कौन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, और नेक्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाए, ये साइन हो चुका है। नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव आएगा, कॉस का, तो आई विल राइट इट एज माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये कॉस का डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, व्हाट वी कैन से, 2x, और जब हम इस 2x की वैल्यू की बात करते हैं बच्चे, ठीक, तो अब आपको इन चीजों को देखना होगा, कैसे, बिकॉज यहां पे एक्स स्क्वायर आपका क्या था, वेरिएबल था, तो द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज 2x। गॉट इट। अब कितने भी कॉम्प्लिकेटेड, कितने भी इजी, कितने भी बेस्ट क्वेश्चंस आपके पास आए, आप उनको इसी तरह से क्या करो, डील करो। जैसे देखिएगा, सपोज दैट क्वेश्चन विल कम अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, चेक कीजिए, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा बच्चे, डोंट वरी, पीटीवी वाले से ही होगा। कैसे, यहां पे पावर क्या है, 1/2। आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, व्हेन यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, अब कुछ शॉर्टकट आपको सीखने होंगे डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव परफॉर्म करोगे तो इस तरह के शॉर्टकट आपके बहुत क्या आएंगे, काम आएंगे। कैसे, देखिए, हाफ एक्स पावर हाफ माइनस 1, तो इट बिकम्स हाफ एक्स पावर -1/2, and in the next step you can write it as this way, और आई कैन से कि आपके पास ये डेरिवेटिव इस तरह से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा।
गॉट इट। अब चेक कीजिए, ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसको मेरा सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, आई विल स्टार्ट विद दिस अंडर रूट, ये पावर का ही रोल प्ले करेगा। तो अंडर रूट का आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 साइन, वो तो लिखेंगे बच्चे डी, मैं तो अभी आपको बिल्कुल सिंपल वे में डेरिवेटिव बता रहा हूं, जितने भी आपके कॉम्प्लिकेटेड और इजी क्वेश्चन। अब आ जाइए नेक्स्ट वन, ये हटा दीजिए, अब फिर से पीटीवी को पकड़ लीजिए, टर्म इज साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x स्क्वायर, साइन को छोड़ दीजिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी, 2 से 2 क्या कर दीजिए, कैंसल, और ये आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो वैल्यू। पता चल गया। हाँ, अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ठीक है, ये तो पीटीवी वाला आपके पास ओके हो जाएगा, अब इसको हम आगे कैसे ड्राइव करेंगे। मान लीजिए अब हम इसी फॉर्मूला को e की पावर x में ट्राई करना चाहते हैं, ठीक, a पावर x में ट्राई करना चाहते हैं, या किस में ट्राई करना चाहते हैं, लॉग में। तो बिल्कुल ये वहां भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, कैसे होंगे वो देखिए। सपोज कीजिए e पावर x, आप सारे बच्चे करते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, e पावर x। अब इंस्टेड ऑफ दैट अगर यहां पे e पावर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो हमारे डेरिवेटिव का जो चेन रूल है बच्चे, वो लॉजिकल वे में या आप कह लीजिए मैथमेटिकल वे में, वो ये चलता है कि सबसे पहले इसका सेम डेरिवेटिव रहेगा। अब क्या है, पहले तो पावर होती थी, अब ये ई गया, इसका मतलब ई का डेरिवेटिव हो चुका है, व्हाट इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर पे चेन रूल लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, और जब भी चेन रूल लगेगा वो पैरेलल ही चलेगा। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर -10x, मेरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, e पावर -10x एज इट इज। अब ये तो हो गया, ओके। नेक्स्ट का स्टेप क्या होगा, इसको पकड़िए, -10x, इसको क्या लिखूंगा, माइनस secant square x, एंड दिस इज माई डेरिवेटिव। जब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, रेफरेंस पॉइंट में यूटिलाइज करता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि लॉग को कैसे किया जाए। देखिए लॉग भी बिल्कुल पहले पीटीवी वाला उसी तरह से चलेगा। अब सपोज कीजिए ये है आपका लॉग साइन एक्स, लॉग के बेसिक रूल्स भी हैं, बट अगर लॉग वाला ही क्वेश्चन आपको आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिफरेंशिएशन आप देखेंगे कि लॉग का रोल प्ले क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन इज 1 अपॉन साइन एक्स। नेक्स्ट क्या होता है, हम इस साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो हाउ विल आई राइट दिस वन एज cos x, और डायरेक्टली ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, cot x के इक्वल लिखा जाएगा, ठीक। इसी तरह से रेफरेंस चलना। हाँ, अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, कोई बात नहीं, फिर आ जाओ पावर टर्म और वेरिएबल। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, इट कैन बी रिटन एज 3 log cos x का क्या होगा, स्क्वायर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x,
1 upon cos x। log का भी डेरिवेटिव हो गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? और चेक कीजिए आपका आंसर क्या बना, -sin x/cos x। 3 tan x, आगे क्या हुआ, log cos। चलो, जितने भी आपकी बुक में या कहीं से भी आप क्वेश्चन देखेंगे, दे कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पीटीवी, बट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक में थोड़ा सा आपको क्या जाना होगा, डिफरेंट जाना होगा। वहां पे आप इसको उसी तरह से ड्राइव नहीं कर सकते जिस तरह से हम नॉर्मली क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक, कि हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्या हुआ, लॉग का डेरिवेटिव मैंने क्या किया, 1/cos x, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या करना था, कॉस का डेरिवेटिव क्या हुआ, -sin x, इसको सॉल्व कर दिया। अब जैसे आपकी बुक में देखिएगा, इन योर बुक वन क्वेश्चन इज हियर लाइक दिस, cos x cube sin square x power 5 and he is asking us to find the derivative। देखो, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक चीज पूरे ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करें, सी दैट फॉर्मेशन, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या है, सेकंड। यानी जो बेसिक अलजेब्रिकल रूल है वो फॉलो होने चाहिए, उसको आपने डिनाई नहीं करना कि नहीं मैं इसको नहीं कर सकता या इसको डिफाइन नहीं। अब देखिए कैसे, ये फर्स्ट पार्ट है और ये कौन सा है, सेकंड पार्ट। जैसे हम नॉर्मली डेरिवेटिव में करते हैं, कॉस का डेरिवेटिव -sin x³ ये तो कॉस का ही वर्ग, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², क्योंकि यहाँ x³ किसका रोल प्ले कर रहा है, वेरिएबल का। अब आ जाइए, sin² x⁴ प्लस इन दिस पार्ट, अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो, ओवरऑल पावर क्या है 2, तो वी कैन राइट इट एज 2 sin x⁴। फिर क्या होगा, पावर चलेगी, साइन का डेरिवेटिव cos x⁴। चेन रूल में ये साइन भी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, x⁴ का क्या होगा, 5x⁴। ये होता है बच्चे चेन। गॉट इट। अब सेकेंड वाला स्टेप एज दिस, cos x³। नाउ इफ यू सी दैट, ये मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ। अब हम इस डेरिवेटिव को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय टेकिंग सम टर्म्स इन पॉजिटिव, सॉरी कॉमन टर्म्स, टेक आउट ओपन साइड। जस्ट वेट बच्चे, थोड़ा सा स्क्रीन अभी लैग कर रही है, जस्ट वेट, थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है आई थिंक।
ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपके पास क्वेश्चंस में क्या होती है, बनती है, व्हेन एवर यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, अभी कुछ और एग्जांपल्स लूंगा बच्चे, जस्ट वेट दैट कि वो आपके पास एग्जांपल्स कैसी रहेंगी या डिफरेंटली हम उनको किस तरह से क्या करें, ट्रीट करें। एंड हियर आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स अदर देन योर एनसीईआरटी बुक। हाँ, डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है बच्चे, बट आपको उस डेरिवेटिव को परफॉर्म करना आना चाहिए कि हाँ ये डेरिवेटिव है और इसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। हायर ऑर्डर में भी आएंगे। अब सपोज कीजिए आपके पास डेरिवेटिव ये लिखा कि सॉल्व, सॉरी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। चेन रूल में बता रहा हूं बच्चे, एक्स साइन एक्स एंड ई पावर एक्स। आई थिंक इससे आप सारे अवेयर होंगे कि हाउ वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ये y है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड एंड थर्ड, याद है ना सबको। हाउ वी विल राइट डाउन द डेरिवेटिव, वी विल सिंपली राइट इट एज 1 sin x as it is e power x plus x added sin x का डेरिवेटिव cos x and e power x plus x sin x as it is and e power x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e power x। चेक कीजिए, this is the derivative। got my point। उसी रेफरेंस में आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। 10 सॉरी 10 पावर x। और चेन रूल में बता दूं, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे या इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन बनाएंगे तो देखिए क्या है, हमने एक फॉर्मूला किया था a पावर x। द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज a log, सॉरी a पावर x log, ये होगा ना। बिल्कुल हम आगे चलते हैं, दिस इज a और ये पूरा x है, तो व्हाट आई विल राइट, a log 10। इसका मतलब ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया और ये 10 वाला काम हो गया, जो भी होगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद मी, 10 पावर x। और 10 पावर x का मैं फर्दर डेरिवेटिव कैसे करता हूं बच्चे, 10 पावर x log 10। and if you check it out, your question is 10 power this, this is the way we can solve the question। रूटीन वाले क्वेश्चन तो बच्चे आप कर ही लेंगे, उसमें तो मेरी कोई हेल्प की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको आ ही जाएंगे। बट here we will get the formation। Yes बच्चे। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in place of log 10, can we substitute its value? नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ log 10। ठीक है, यू कैन, बट हमें कोई जरूरत नहीं है। Okay, sir. Thank ठीक you. है, अगर वो उसने आपसे नहीं पूछा तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ डेरिवेटिव। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें वैल्यू उसने आपसे एक्सपेक्ट की है तो यू कैन। ओके, अब एक स्टेप और देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ही सेड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग। बच्चे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिंपल डेरिवेटिव्स बता रहा हूं कि आप चेन रूल की हेल्प से कैसे इन डेरिवेटिव्स को ओवरकम करेंगे या आप इसको कैसे आगे क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे, या किस तरह से ये आप आगे वाली फॉर्मेशन में जाएंगे। हियर इज द क्वेश्चन, चेक log x। log x का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चे, x
ओके, अब आइए लॉग का अपना काम हो गया ना, अब लॉग को हम हटाते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स? चेन रूल हमेशा पैरेलल लगेगा। व्हाट इज द अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर से पीटीवी। नाउ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 2 and 2 cancel. What is coming to you? Here is, take the LCM and check it. You have written here x square plus a square plus x. और देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा, कैंसल इट आउट। ठीक, तो आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट। अब मेरे पास एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन भेजा है, तो मैं उसको भी ले लेता हूं। लेट y इज इक्वल टू साइन log e पावर tan x। अगर मैं इसको सही से रीड कर पाया तो ये क्वेश्चन बच्चे, एक आप सबको शायद याद होगा, लॉग में ना एक फॉर्मेशन होती है log a पावर b, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज b log a, लिख सकता हूं। तो सेम एप्लीकेशन बी अप्लाइड हियर। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। y कैन बी रिटन एज साइन tan x फ्रंट पे log e, and you know it very well, what is the value of log 1? तो आपका क्वेश्चन ये विदाउट अभी सॉल्व करने से पहले ही सिंप्लीफाई हो गया। साइन tan x, फाइंड द डेरिवेटिव। क्या करेंगे? साइन का डेरिवेटिव cos tan x एज इट इज, tan x की वैल्यू secant square x, दिस इज द डेरिवेटिव। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट, कितना ही रफ लाइन में आ जाए, अगर आप चेन रूल को अच्छी तरह से अडॉप्ट करते जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज की जा सकती है। अब जैसे देखिए, हमारा एक क्वेश्चन आया, ही सेड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। चलिए चलते हैं इसको डेरिवेटिव में। अब सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था 2 पावर x, तो आप सबको पता है ना हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव, 2 पावर x इनटू log 2। तो हमारा चेन रूल वहीं से स्टार्ट होगा कि हाउ आई कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, 2 पावर cos x, which can be written as 2 पावर cos square x। नेक्स्ट, log 2, अब आ जाइए 2 पावर cos square x, ये 2 वाला पार्ट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? cos स्क्वायर। चेन रूल में देखिए cos स्क्वायर का क्या आएगा? 2 cos x यानी पावर हो गया, एंड cos x का फर्दर क्या आएगा? माइनस sin x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और क्वेश्चन कैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट। तो इन चीजों का आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। चेन रूल के अंदर ही हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव में जब हम स्टार्टिंग करेंगे बच्चे,
तो आपको इस मेथड के ऊपर पूरा ग्रिप चाहिए, विच इज नोन एज पीटीवी। और पीटीवी में हम क्या करते हैं, दिस वन। एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अगर आप क्वेश्चन है तो मैसेज में जैसे दूसरे बच्चे भेज रहे हैं आप भी भेज सकते। सबसे पहले पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। तो वी कैन स्टार्ट विद कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। ये हो गया। अब ये कॉस हो गया, स्टार्ट विद अंडर रूट एक्स। ठीक, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 अंडर रूट एक्स। बस दैट्स ऑल। क्या आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब फॉर्मल वे में जैसे भी आपने लिखना होगा आप इसको क्या कर लें, ड्राइव कर लें। ये तो अभी हमारे पास क्या था, सिंपल फॉर्मेशन था कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट ऑल आपकी एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास बच्चे यहां से आपका प्रॉपर डेरिवेटिव शुरू हो गया। वी विल डिस्कस इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे ड्राइव करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे ड्राइव करेंगे, और व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। दैट वी कैन स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो ये हमारे आज की क्लास का क्या था, टॉपिक था। एंड आई होप आप सबको इसमें से समझ आया होगा। एंड वी कैन मीट ऑन वेडनेसडे।